दोस्तों नमस्कार। सीटेट एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के समूह को लेकर आप सबों के समक्ष हम फिर से उपस्थित हैं। आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इससे निश्चय ही कम से कम 2 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो 15 प्रश्नों के समूह में हम इन प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? विकल्प दिए गए हैं औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गतिक और पूर्व संक्रियात्मक। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहारों में से जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? विकल्प दिए गए हैं परिकल्पित निगमनात्मक तर्क या साध्यात्मक विचार, दूसरा संरक्षण या कक्षा समावेशन, तीसरा आस्थगित अनुकरण या पदार्थ अस्थायित्व और चौथा प्रतीकात्मक खेल या विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है संरक्षण या कक्षा समावेशन। तो इसका सही उत्तर होगा 2। तीसरा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? विकल्प दिए गए हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था और चौथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था। जिसका सही उत्तर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चौथा प्रश्न है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प दिए गए हैं समायोजन, साम्य धारण, आत्मसात्करण और संगठन। इसका सही उत्तर होगा आत्मसात्करण। पांचवा प्रश्न है, छिपी हुई वस्तुओं को पुनः प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि शिशुओं ने निम्नलिखित संज्ञानात्मक कार्यों में से किसमें निपुणता हासिल कर ली है? विकल्प दिए गए हैं साभिप्राय व्यवहार, वस्तु अस्थायित्व, समस्या समाधान, प्रयोग करना। तो इसका सही उत्तर होगा वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। छठा प्रश्न है, क्रम निर्धारण की योग्यता निम्नांकित चरण की विशेषता है? संवेदी गामक चरण की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। सातवां प्रश्न है, वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया के द्वारा स्कीम का निर्माण है? संगठन, आत्मसातीकरण, अनुकूलन, अहंकेंद्रता। तो इसको एडेप्टेशन अर्थात अनुकूलन कहते हैं। आठवां प्रश्न है, जब एक बच्चा केवल अपने अनुसार दुनिया देखता है और दूसरों के नज़रियों की सराहना करने में सक्षम नहीं होता है तो इसे क्या कहते हैं? विकल्प दिए गए हैं अहम केंद्रिक वृत्ति, केंद्रीकरण, अंतः प्रज्ञात्मक विचार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा अहम केंद्रिक वृत्ति यानी ईगोसेंट्रिज्म। नौवां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। किस मामले में भिन्न होता है? तो इसका विकल्प दिए गए हैं मात्रा और प्रकार में, आकार और मूर्त परकता में, प्रकार और मात्रा में, आकार और किस्म में। तो इसका सही उत्तर होगा वयस्कों से प्रकार और में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। 10वां प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सी पियाजे की संरचना है? विकल्प दिए गए हैं स्कीमा, अवलोकन अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। तो इसका सही उत्तर होगा स्कीमा। 11 नंबर प्रश्न है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? विकल्प दिए गए हैं भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक अनुभव। 12 नंबर प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? पहला प्रश्न है, पहले विकल्प है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन,
और चौथा, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो अधिगम के लिए जो सबसे आवश्यक है वह है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। 13 नंबर प्रश्न है, प्राची कक्षा पिकनिक करने हेतु सोनू से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जाता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार किससे संबंधित है? विकल्प दिए गए हैं, विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता। तो इसका सही उत्तर होगा सहयोग की नैतिकता। 14 नंबर प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के कंक्रीट संचालन चरण को किन क्षमताओं द्वारा चिन्हित नहीं किया जा सकता है? विकल्प है, विचारों की प्रतिवर्तिता, दूसरा मानसिक संघर्ष, तीसरा संरक्षण और चौथा क्रमिक क्रम और भाग की संपूर्ण अवधारणाओं का उपयोग। इसका सही उत्तर होगा मानसिक संघर्ष। 15 नंबर प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? विकल्प दिए गए हैं, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसी तरह के और भी प्रश्नों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।